दोस्तों, आज हम एक छोटी सी कहानी के बारे में बात करने जा रहे हैं। कहानी एक स्टूडेंट के बारे में है जिसे अपने प्रोफेसर से एक सवाल मिला और उसके सॉल्यूशन ने प्रोफेसर को बुरी तरह से हिला डाला। 1939 का साल था। जगह थी यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया। एक 25 साल का लड़का जिसका नाम था जॉर्ज यूनिवर्सिटी के हॉलवेज से बुरी तरह भागता हुआ गुजर रहा था। वो अपनी स्टैटिस्टिक्स की क्लास के लिए 20 मिनट लेट था और जैसे ही वो ऑडिटोरियम पहुंचा तो पहले 2 मिनट रुककर उसने अपनी सांस ली और धीरे से ऑडिटोरियम का दरवाजा खोला। प्रोफेसर पढ़ाने में व्यस्त थे और वो लड़का भी उनकी नोटिस में आए बिना चुपचाप जाकर अपनी सीट पर बैठ गया। 20 मिनट लेट होने की वजह से उसने काफी कुछ मिस कर दिया था, मगर प्रोफेसर के मूड को देखकर उसने कुछ पूछना सही नहीं समझा। उसकी ब्लैक बोर्ड पर नजर गई तो उसने देखा कि 2 मैथ प्रॉब्लम्स के कंडीशन ब्लैक बोर्ड पर लिखे हुए थे। शायद ये 2 प्रॉब्लम्स अगले क्लास के लिए होमवर्क होंगी। ये सोचते हुए उसने उन 2 प्रॉब्लम्स को लिख लिया और प्रोफेसर को सुनने में व्यस्त हो गया। मगर जब दिन खत्म हुआ और वो घर पहुंचा तो उसने उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की बहुत कोशिश की, मगर वो प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा मुश्किल थे। अब उसे अपने क्लास में लेट होने पे पछतावा होने लगा। उसे ऐसा लगने लगा कि शायद उन 20 मिनट में उसने कुछ बहुत इंपॉर्टेंट मिस कर दिया। अगर वो क्लास सही वक्त पे पहुंच जाता तो शायद ये प्रॉब्लम सॉल्व करने में उसे इतनी मुश्किल नहीं होती, मगर होमवर्क था, करना तो था ही। उसे अगले काफी दिनों तक उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए स्ट्रगल करना पड़ा और फिर फाइनली अगली स्टैटिस्टिक्स की क्लास का दिन आया। बहुत मेहनत करने के बाद उस लड़के ने उन दोनों मैथ प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया और उस दिन खुशी खुशी क्लास में जाकर प्रोफेसर को होमवर्क का नोटबुक पकड़ा बैठा। प्रोफेसर ब्लैक बोर्ड में कुछ लिखने में व्यस्त थे। बिना ध्यान दिए उन्होंने उससे वो नोटबुक लिया और थैंक यू बोल के अपने डेस्क पे रख दिया। जॉर्ज भी चुपचाप जाकर अपनी सीट पर बैठ गया। इस बात को अब 2 हफ्ते हो चुके थे। प्रोफेसर ने जॉर्ज को अभी तक उस होमवर्क का जवाब नहीं दिया था। अगली स्टैटिस्टिक्स की क्लास में प्रोफेसर ने जॉर्ज से कहा कि उसका असाइनमेंट अभी भी चेक हो रहा है। इससे जॉर्ज थोड़ा सा डर गया। चेकिंग तो नॉर्मली इतने दिन नहीं लगते, कहीं उसने कुछ गलत तो नहीं कर दिया। मगर उसकी कुछ ही दिन बाद उसे इसका जवाब मिला। उसे डीन के ऑफिस में बुलाया गया। वो बुरी तरह डर चुका था। जैसे तैसे उसने अपनी हिम्मत जुटाई और डीन की ऑफिस की तरफ बढ़ चला। मगर अंदर घुसते ही उसने देखा कि डीन के साथ और भी बहुत सारे लोग थे और डीन के सामने वाली कुर्सी पे उसके स्टैटिस्टिक्स के प्रोफेसर बैठे थे। उसकी डर की सीमा नहीं रही। उसे लगा कि आज तो शायद उसे यूनिवर्सिटी से ही निकाल दिया जाएगा। एक दफा 20 मिनट क्लास में लेट हो जाना उस पर कुछ ज्यादा ही भारी पड़ गया। मगर उसकी प्रोफेसर ने उसके बाद जो कहा उसे सुनकर तो उसके होश उड़ गए। उन्होंने कहा, कॉन्ग्रेचुलेशंस जॉर्ज, ये सवाल तुमने कैसे सॉल्व किया? क्या ये तुमने खुद सॉल्व किया या किसी ने तुम्हारी मदद की? ये सब सुन के जॉर्ज की समझ में कुछ खास आया नहीं, इसलिए वो बड़ी मासूमियत के साथ पूछ बैठा, सर मैं कुछ समझा नहीं, आप क्या कहना चाह रहे हैं? फिर उसके स्टैटिस्टिक्स के प्रोफेसर ने उसे उसका नोटबुक दिखाया और यह बताया कि उसका जवाब एकदम सही है। उन्होंने बताया कि जब उन्होंने उसका असाइनमेंट देखा तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। उन्हें अपनी ही आंखों पे विश्वास नहीं हो रहा था। दरअसल उन्हें यह याद था कि ये प्रॉब्लम्स उन्होंने उस लेक्चर की शुरुआत में स्टूडेंट्स को दिया था, लेकिन बात यह थी कि वो प्रॉब्लम्स कोई होमवर्क नहीं थी। वो प्रॉब्लम्स अनसॉल्व प्रॉब्लम्स थे। जी हाँ, उस वक्त तक कोई भी उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर पाया था। सिर्फ वो प्रोफेसर ही नहीं बल्कि दुनिया के बड़े बड़े स्टैटिस्टिशियंस भी उस प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर पाए थे। कितनी ही वर्षों से बड़े बड़े मैथमेटिशियंस उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश में लगे थे, जिसे इस 25 साल के लड़के ने बस कुछ ही दिनों में सॉल्व करके सोल्यूशन उनके हाथ में थमा दिया था। दोस्तों, हमारे इस हीरो का पूरा नाम है जॉर्ज बर्नार्ड डैनिंग। 20वीं सदी का वो मशहूर वैज्ञानिक जिन्होंने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए सिंप्लेक्स मेथड के एल्गोरिथम का इजाद किया। बाद में 1974 में वॉन न्यूमैन के प्राइज को पाने वाले दुनिया के सबसे पहले इंसान बने और बाद में उन्होंने नेशनल मेडल ऑफ साइंस भी जीता। उनसे जब भी उनके सक्सेस के बारे में पूछा गया तो हमेशा यही कहा करते थे कि अगर उस दिन वो टाइम पे क्लास पहुंच गए होते तो शायद ये सब उनके साथ कभी नहीं होता। वो इतने सक्सेसफुल शायद कभी नहीं हो पाते। तकदीर का ही खेल कह सकते हैं, जिससे उस दिन वो क्लास में लेट पहुंचे और वो सुन ही नहीं पाए कि वो प्रॉब्लम्स अनसॉल्व्ड थी। इसी वजह से वो कुछ ही दिनों में उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाए, क्योंकि उन्हें लगता था कि क्लास में टाइम पे ना होने की वजह से
वो अकेले ही होंगे जो शायद उस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाएंगे और बाकी सारे स्टूडेंट सॉल्व कर बैठेंगे और वो पीछे रह जाएंगे। शायद अगर उन्होंने उस दिन ये बात सुन लिया होता कि वो प्रॉब्लम्स तो अभी तक किसी से सॉल्व ही नहीं हुई, तो शायद वो उसे सॉल्व करने की जी तोड़ कोशिश करते ही नहीं। ये उनका माइंडसेट ही था जिसने उन्हें उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में मदद की। तो दोस्तों, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप क्लास में लेट जाना शुरू कर दें। इसका मतलब सीधा सीधा बस इतना ही है कि कभी कभी हम में कुछ नामुमकिन को भी मुमकिन करने की काबिलियत होती है। कुछ ऐसा जो शायद बहुत मुश्किल हो, जिसे शायद हमसे पहले किसी ने ना किया हो। मगर ये सब मुमकिन बस तभी हो सकता है जब खुद से ये ना कहा जाए कि ये मुश्किल है या नामुमकिन है। जब आप खुद को ये यकीन दिलाएं कि आप काबिल हैं, तो कोई भी काम आपके लिए मुश्किल नहीं होगी। किसी भी काम को करने के लिए बिलीफ बहुत ज्यादा जरूरी है दोस्तों। अगर आप ये वाकई में सोच लें कि ये काम तो मुझसे होगा ही नहीं, तो वो काम आपसे वाकई में कभी नहीं होगा। अपने ऊपर बिलीव रखने से ही आप मुश्किल से मुश्किल सिचुएशंस को आसानी से हैंडल कर सकते हैं। फिर चाहे उसमें जीत आपको जल्दी मिले या कुछ वक्त बाद, मगर जीत मिलेगी जरूर। जैसी आपकी सोच होगी वैसा ही आपका सच होगा।